हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि हम एमपीपीएससी 2025 के अकॉर्डिंग यूनिट 6 को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में G20 पढ़ाया था। आई होप आपने वो क्लास ज़रूर देखी होगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस क्लास को ज़रूर देख लें। उस क्लास में मैंने आपको बहुत कम समय में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे कंप्लीट कराए हैं। आई होप आपको वो सेशन ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मैं आज आपके लिए दूसरी क्लास लेकर आई हूँ, आशियान। आशियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आशियान का फुल फॉर्म क्या होता है। बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है आशियान का फुल फॉर्म। तो आशियान का फुल फॉर्म क्या होता है? आशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आशियान का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी घोषणा कब की गई, तो बैंकॉक घोषणा की गई 1967 में। कब की गई? बैंकॉक घोषणा की गई थी 1967 में। इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। ये जितने भी फैक्ट हैं वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा ये सारे फैक्ट। पहला है घोषणा कब की गई, तो बैंकॉक में की गई 1967 में की गई। इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य हो जाएगा इसका वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटीज का आदर्श वाक्य हो जाएगा। इसकी स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, की स्थापना कब की गई? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में की गई। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि आशियान की स्थापना कब की गई, तो आप बताएंगे कि 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वहीं इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में हो जाएगा। स्थापना की गई बैंकॉक में 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना। आशियान का उद्देश्य क्या होता है, तो आशियान का उद्देश्य होता है क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना इसका आर्थिक उद्देश्य होता है। यह क्या है, तो यह एक राजनीतिक आर्थिक संगठन है। कैसा संगठन है, तो राजनीतिक आर्थिक संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके संस्थापक सदस्य कितने हैं, तो 5 इसके संस्थापक सदस्य हैं। कितने हैं? 5 संस्थापक सदस्य हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आसियान के संस्थापक सदस्य कौन है या इनमें से कौन नहीं है, तो आपको ये पांचों ही याद रखना पड़ेंगे कौन आसियान के संस्थापक सदस्य हैं। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये आसियान के संस्थापक सदस्य हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो आसियान के प्रथम महासचिव थे आपके हारटोनो घरसोनो। कौन थे प्रथम महासचिव? हारटोनो घरसोनो यहाँ के प्रथम महासचिव हो जाएंगे। वर्तमान महासचिव कौन है, तो काओ किम हॉर्न यहाँ के वर्तमान महासचिव हैं। भारत और आसियान की अर्थव्यवस्था साथ मिलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कैसी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो भारत और आसियान अर्थव्यवस्था साथ मिलकर, दोनों ही साथ मिलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1992 में आसियान भारत का एक क्षेत्रीय भागीदार देश बना था। कब बना था क्षेत्रीय भागीदार देश, तो 1992 में बना था। 1992 में आसियान भारत का क्या बना? एक क्षेत्रीय भागीदार देश बना था। आसियान में शामिल सिंगापुर द्वारा उत्तर पूर्व में स्थित असम के कई कौशल केंद्र खोले गए हैं। कहाँ खोले गए हैं? भारत में। भारत के तो असम क्षेत्र में जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है, यहाँ पर सिंगापुर के ज़रिए, सिंगापुर के द्वारा क्या खोले गए हैं? असम कई कौशल केंद्र खोले गए हैं। नेक्स्ट आएगा चार्टर के तहत वर्ष में 2 बार शिखर सम्मेलन का आयोजित करना आवश्यक होता है। यहाँ बताया गया है कि वर्ष में 2 बार शिखर सम्मेलन का आयोजन करना क्या होता है? आवश्यक होता है। आसियान दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब मनाया जाता है, तो आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रमुख सदस्य कितने हो जाएंगे, तो संस्थापक सदस्य हमने देखे थे 5, लेकिन जब प्रमुख सदस्य पूछे जाएँ तो कुल सदस्य इसमें 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पहला होगा हमारा थाईलैंड। कौन सा होगा? पहला है हमारा थाईलैंड। नेक्स्ट वियतनाम जो कि 1995 में सदस्य बना। कंबोडिया 1999 में सदस्य बना। लाओस 1997 में सदस्य बना। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई आपका 1984 में आसियान का सदस्य बना। बर्मा, जिसे हम वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, यह 1997 में सदस्य बना। और लास्ट है हमारा सिंगापुर भी आसियान का सदस्य। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो इसकी ट्रिक भी हो जाएगी टीवी क्लिप ऑफ MBBS। ये इसकी
ट्रिक है। टी से हो जाएगा हमारा थाईलैंड, वी से वियतनाम, सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से हो जाएगा अपना इंडोनेशिया, पी से हो जाएगा आपका फिलीपींस, एम से हो जाएगा मलेशिया, बी से हो जाएगा ब्रुनेई, बी से हो जाएगा आपका वर्मा जिसे हम वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, और एस से हो जाएगा हमारा सिंगापुर। अभी वर्तमान में ही 11वां देश इसमें तिमोर लेस्ते जोड़ा गया है। कब जोड़ा है? 11 नवंबर 2023 को, जिससे हमारे आसियान में कितने सदस्य हो गए हैं? तो 11 सदस्य हो गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको 11 नाम ही याद करना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें आसियान का निम्न में से कौन सा सदस्य है और कौन सा सदस्य नहीं है। तो सारे ही आपको याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ASEAN+3। ASEAN+3 कब आया? तो 1997 में आया। यह एक सलाहकार निकाय है। कैसा निकाय है? तो यह एक सलाहकार निकाय माना जाता है। आसियान के 10 देशों के साथ साथ इसमें 3 देश कौन कौन से? चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ इकट्ठा होते हैं। कौन कौन से? इसमें जो आसियान के 10 देश हैं वो तो इसमें होते ही हैं, लेकिन इसमें 3 देश और प्लस कर दिए जाते हैं। कौन कौन से? चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, इनको इकट्ठे साथ में ही होते हैं। नेक्स्ट इसके प्रमुख सम्मेलन देख लेते हैं। तो प्रमुख सम्मेलन में हमारा आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन कब किया गया? तो 1976 में किया गया था इंडोनेशिया में। कब किया गया? 1976 में इंडोनेशिया में प्रथम शिखर सम्मेलन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कब किया गया? तो 1976 में किया गया। कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। 43वां शिखर सम्मेलन 2023 में किया गया था, ये भी हमारा इंडोनेशिया में किया गया था। 44वां शिखर सम्मेलन 6 से 11 अक्टूबर 2024 में किया जाएगा, जो कि लाओस में किया जाएगा। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि आसियान का पूरा नाम क्या है। तो आसियान का पूरा नाम मैंने आपको बताया क्या है, तो कौन सा आंसर होगा इसका? इसका होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एरिया नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ नॉर्थ एशिया नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। तो इसका आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान की स्थापना कब की गई? तो कब की गई आसियान की स्थापना? 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई। बी आंसर हमारा इसका हो जाएगा। कब की गई आसियान की स्थापना? 8 अगस्त 1967 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सदस्य देश आसियान में शामिल नहीं है? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सदस्य देश आसियान में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है शामिल? इसमें हमारा हो जाएगा भूटान। भूटान एक ऐसा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है और शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन मैंने आपको बताया कि 1976 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। कहाँ? बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। तो आंसर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा हमारा जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसकी स्थापना की गई थी बैंकॉक में, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। जितने भी आसियान के इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको इस क्लास में कंप्लीट कराने की कोशिश की है। कम से कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे भी जो भी इम्पोर्टेंट्स वीडियो होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी। थैंक यू।